एक बार गौतम बुद्ध अपने एक भिक्षु को एक कमल का पुष्प देते हैं। वह भिक्षु उस कमल के पुष्प को देखता है और रोने लगता है। रोने का अर्थ है उस भिक्षु की आँखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। यह छोटी सी घटना हमारे भीतर कई सवाल पैदा करती है, जैसे उस घटना के पीछे की कहानी क्या है। वह भिक्षु उस पुष्प को देखकर क्यों रोने लगता है? क्यों बुद्ध उस पुष्प को कुछ देर तक देखते हैं और फिर उसे उस भिक्षु को दे देते हैं? उस पुष्प के भीतर ऐसा क्या था जिसे बुद्ध और वह भिक्षु ही देख पा रहे थे? इसी तरह के कई सवालों के जवाब आपको इस कहानी से मिलने वाले हैं। कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक राज्य में प्रवेश करते हैं। पूरे राज्य में यह बात बड़ी तेजी से फैल जाती है कि बुद्ध राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं के लिए राज्य के एक सुंदर से वन में ठहरने का प्रबंध कर दिया जाता है। वन बहुत सुंदर होता है। बुद्ध व उनके सभी भिक्षु वहाँ कुछ दिन ठहरने का निर्णय लेते हैं। उस वन में कुछ दिन ठहरने के पीछे बुद्ध का उद्देश्य यह था कि बुद्ध अपनी शिक्षाओं को राज्य के लगभग सभी लोगों तक पहुंचा सकें। उस राज्य में बहुत सारे लोग थे। लगभग सभी लोगों के मन में यह लालसा थी कि वे बुद्ध के प्रवचन सुन सकें, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति राज्य का सबसे गरीब व्यक्ति था। उसका कोई परिवार नहीं था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। बुद्ध जिस वन में ठहरे थे, उस वन से उस गांव की दूरी बहुत कम थी, परंतु वह व्यक्ति फिर भी बुद्ध की उपस्थिति से अनजान था। वह व्यक्ति भीख मांगकर अपना पेट भरता था और अपनी छोटी सी कुटिया में मस्त रहता था। जिस दिन बुद्ध ने राज्य में प्रवेश किया था, उससे अगले दिन वह भिखारी सुबह सुबह उठता है और अपनी कुटिया के पीछे जाता है और वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी कुटिया के पीछे एक सुंदर कमल का पुष्प खिला है। वह उस पुष्प को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि आज तक ना तो उसकी कुटिया के पीछे कभी कोई कमल का पुष्प खिला था और ना ही यह कमल के पुष्प खिलने का मौसम था। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना इस पुष्प का कुछ लाभ उठाया जाए। वह भिखारी उस पुष्प को तोड़ लेता है और उसे बेचने का विचार बनाता है। वह सोचता है कि इस बेमौसम पुष्प को बेचकर भला मुझे कितना धन मिल सकता है। मुश्किल से कोई एक समय का भोजन भी नहीं देगा। यदि इसका कोई सही दाम लगा सकता है तो वह राजा है। इसलिए वह उस पुष्प को लेकर राजा को बेचने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उसे राजा का मंत्री मिलता है। मंत्री की नज़र उस भिखारी के उस पुष्प पर पड़ती है। वह पुष्प बहुत आकर्षक था, इसलिए मंत्री अपना रथ
रुकवाता है और उस भिखारी से कहता है, बताओ क्या दाम चाहिए इस पुष्प का। वह भिखारी डरते डरते कहता है, मालिक यदि 10 सिक्के मिल जाते तो ठीक रहता। वह मंत्री कहता है, 100 सिक्के मिलेंगे और वो भी सोने के। लाओ यह पुष्प मुझे दे दो। वह भिखारी मंत्री की बात सुन दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि उसने मांगे 10 और मिल रहे हैं 100। वह भिखारी अपने मन में सोचता है कि ज़रूर यह बेमौसम का पुष्प बहुत कीमती है, इसे सस्ते में देने में कोई फ़ायदा नहीं, इसकी सही कीमत तो राजा ही दे सकता है। इसलिए वह भिखारी उस मंत्री से कहता है, क्षमा करे मालिक, परंतु मैं इस पुष्प को नहीं बेचना चाहता। वह मंत्री कहता है, 1000 सोने के सिक्के देता हूँ, ला यह पुष्प मुझे दे दे। वह भिखारी कहता है, नहीं मैं इसे नहीं बेचना चाहता। वह मंत्री कहता है, 10,000 सोने के सिक्के देता हूँ, ला यह पुष्प मुझे दे दे। वह भिखारी मना करता है। जैसे जैसे वह मंत्री उस पुष्प की कीमत बढ़ाता चला जाता है, वैसे वैसे वह भिखारी मना करता चला जाता है। वह मंत्री बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहा था, इसलिए वह सोचता है कि बेमौसम पुष्प है, बुद्ध के चरणों में रखने योग्य है, जितने में मिलता है ले लेता हूँ। परंतु वह भिखारी उस पुष्प को किसी कीमत पर नहीं बेचता। मंत्री अपना रथ लेकर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही मंत्री का रथ आगे जाता है, वैसे ही राजा का रथ आ जाता है। वह भिखारी यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि आज ये सब जा कहाँ रहे हैं। राजा उस भिखारी के हाथ में उस सुंदर पुष्प को देखता है और अपना रथ रुकवा लेता है और भिखारी से कहता है, बोल कितना दाम लेगा इस पुष्प का। जितना मांगेगा उसका 10 गुना दूंगा। वह भिखारी बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। यदि 1 लाख सिक्के मांगेगा तो 10 लाख मिलेंगे और यदि 10 लाख मांगेगा तो 1 करोड़। वह भिखारी उस राजा से कहता है, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। एक प्रश्न मेरे भीतर उठ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूँ। राजा कहता है, पूछ क्या प्रश्न है तेरा। वह भिखारी कहता है, महाराज इतना धन देकर आप इस पुष्प का करोगे क्या। आपके मंत्री ने भी इस पुष्प की बड़ी कीमत लगाई थी, मेरी तो बुद्धि चकरा गई है। मैं तो घर से निकला था यह सोचकर कि अगर कोई 10 सिक्के भी दे देगा तो बहुत हैं, परंतु आपके मंत्री ने इस पुष्प की कीमत 10,000 सिक्के लगाई और आपने तो मुझे और उलझन में डाल दिया है। आप कहते हैं जितना मांगेगा उसका 10 गुना मिलेगा। महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पुष्प का करेंगे क्या। राजा कहता है, क्या तुझे पता नहीं हमारे राज्य में बुद्ध पधारे हैं। शायद उनके आने से ही यह बेमौसम का पुष्प खिला है। शायद यह उनकी मौजूदगी का ही परिणाम है।
उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और यह कमल का पुष्प मुझे हर कीमत पर चाहिए। कमल के पुष्प तो बुद्ध के चरणों में बहुत चढ़े होंगे, परंतु यह बेमौसम का पुष्प मैं पहली बार चढ़ाऊंगा। यह अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। परंतु वह भिखारी कहता है, फिर मुझे क्षमा करें महाराज, यदि ऐसी बात है तो मैं ही उनके चरणों में यह पुष्प चढ़ाऊंगा। अभी तक भिखारी परेशान था, अब राजा परेशान हो गया। राजा सोचता है 10 गुना देने को तैयार हूँ, परंतु यह है कि पुष्प देना नहीं चाहता। वह भिखारी कहता है, क्षमा करे राजन, परंतु मुझे पता नहीं था कि बुद्ध पधारे हैं। धन्यवाद आपका, परंतु अब मैं इस पुष्प को नहीं बेचूंगा। जब आप इतना धन देकर चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं तो ज़रूर चरणों में चढ़ाने में ज़्यादा रस होगा, ज़्यादा आनंद होगा। इसलिए अब मैं ही इस पुष्प को बुद्ध के चरणों में चढ़ाऊंगा। जीवन में इतने समय गरीब रहा, आगे भी रह लूँगा, मगर यह पुष्प अब मैं ही चढ़ाऊंगा। वह भिखारी जाता है और उस पुष्प को बुद्ध को दे देता है। बुद्ध बड़े प्रेम से उस पुष्प को स्वीकारते हैं और उस पुष्प को अपने हाथ में लेकर प्रवचन सभा में जाते हैं। बुद्ध के हाथ में उस पुष्प को देखकर बुद्ध के सभी भिक्षु चौंकते हैं, क्योंकि इससे पहले बुद्ध कभी भी अपने हाथ में पुष्प लेकर प्रवचन सभा में नहीं आए थे। बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को देखते हैं और बुद्ध के सभी भिक्षुक बुद्ध को देखते हैं। ना तो बुद्ध और ना ही उनका कोई भिक्षु एक शब्द बोलते हैं। कुछ देर तक लगातार बुद्ध उस पुष्प को देखते हैं और फिर उस पुष्प को अपने सभी भिक्षुओं को दिखाते हैं। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु उस पुष्प को देखकर रोने लगता है। बुद्ध खड़े होकर उस पुष्प को उस भिक्षु को दे देते हैं। इस घटना के घटने के बाद बुद्ध से यह प्रश्न किया जाता है कि ऐसा महाकाश्यप ने क्या देख लिया था उस पुष्प में जो अन्य भिक्षु ना देख सके। जो भिक्षु उस पुष्प को देखकर रोने लगा था उसका नाम महाकाश्यप था। बुद्ध उत्तर देते हैं, महाकाश्यप ने पुष्प देख लिया था। बुद्ध के उत्तर को सुनकर उनके अन्य भिक्षु चौंकते हैं और कहते हैं, भंते पुष्प को तो हमने भी देखा था। बुद्ध कहते हैं, जब तुमने पुष्प देखा था तो सिर्फ पुष्प नहीं देखा था, उससे जुड़े विचारों को भी देखा था। परंतु जब महाकाश्यप ने उस पुष्प को देखा तो पूरे साक्षी भाव के साथ देखा। वहाँ कुछ भी सुंदर या बदसूरत नहीं था, वहाँ कोई विचार नहीं था, वहाँ कोई किसी प्रकार की भावना नहीं थी। बस वह पुष्प था और महाकाश्यप था। इस जीवन में यदि तुम एक छोटे से तिनके को भी पूरे साक्षी भाव के साथ देख सको तो जीवन तत्क्षण रूपांतरित हो सकता है। सिर्फ तुम्हारे देखने मात्र से जीवन बदल सकता है।
बस तुम्हारे देखने का ढंग सही होना चाहिए। इस कहानी में बुद्ध महाकाश्यप को एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। जब बुद्ध उस पुष्प को देख रहे थे तब बुद्ध महाकाश्यप को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि केवल साक्षी भाव तुम्हें तुम्हारे सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है। सभी भिक्षु उस सूत्र से चूक जाते हैं, परंतु महाकाश्यप उस सूत्र को पकड़ लेते हैं। इसी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और दूसरों तक इन वीडियोस को पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।